to own your life, this is what I think it means to own your life. From the 24 hours a day, when you subtract out the sleeping time, commuting time, working time, and the things that you have to do each and every day of your life, most people don't have more than 1 to 2 hours a day to do what they would like to do. And then they have the money. We have discovered a way a person can learn how to own their life by building a home-based business. And we have a system for doing it that is so simple, anybody can do it. It doesn't require selling. And the best part is, it won't take much of your time. If you are interested to know more about it, I can send you some information. So the chapter today we are going to cover is about chapter 16, why should 90% of the population be in network marketing? So as suggested, 90% of the population should be in network marketing because the name of the game worldwide is that you work until you retire. जब तक रिटायर नहीं हो जाते काम करो, फिर उसके बाद इतना पैसा इकट्ठा करो कि अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जी सको. सारी दुनिया में ऐसा ही है. हम बचपन में भी ऐसे सुनते थे, कहते भी थे कि सारी जिंदगी काम करेंगे, फिर पैसा इकट्ठा करेंगे, उसको जमा करेंगे, तो जमा किए हुए पैसे को बैंक में डालेंगे, फिर पैसा अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जिएंगे. दैट्स द नेम ऑफ द गेम. अब अगर हमारा मकान अपनी मर्जी का हो, हमारी गाड़ी अपनी मर्जी की हो, मकान पे कोई मॉर्टगेज ना हो, कोई भी लोन ना चल रहा हो, गाड़ी पे कोई लोन नहीं चल रहा है, सारे क्रेडिट कार्ड पे किए हुए हैं, फोन बिल्स पे किए हुए हैं, किसी भी तरह का कोई भी बिल पेंडिंग नहीं है, शादियां हो चुकी हैं बच्चों की. इंडिया में तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बाहरले मुल्कों में नहीं है. सब कुछ हो चुका है. और फिर उसके बाद ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पास 5 से 7 लाख रुपया महीना आता हो बिना अपने बिस्तर से उठे हुए, हम सो रहे हैं, 5 से 7 लाख रुपया महीना हर 30 दिन बाद हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है, तो हमारी लाइफ एक अच्छे मिलियनियर से भी बढ़िया होगी, क्योंकि हमने कोई बिल पे नहीं करना है, सब चीजें पेड है, और 5 से 7 लाख रुपया हमारी आमदन हर महीने बिना काम किए. अब 5 लाख रुपया महीना कमाने के लिए इस तरह से बैंक के हिसाब से एफडी करा के, तो 5% के हिसाब से अगर हमने बैंक में पैसा रखा हो और 5 लाख रुपया महीना चाहिए हो, यानी कि 60 लाख रुपया साल का, तो तकरीबन 12 से 13 करोड़ रुपया बैंक में जमा होना चाहिए. अब ये 12 से 13 करोड़ रुपया जमा करने से पहले हमें समझना होगा कि हम जो कर रहे हैं उसमें और जो ये प्रेजेंटेशन है उसमें क्या फर्क है. अब ये चार्ट है तो ये यूएस डॉलर में. इसमें से आप खुद अपनी इनकम डिसाइड कर सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद मुझे मंथली इतनी इनकम चाहिए, इसको 70 के साथ रफली मल्टीप्लाई करके मुझे चाहिए. ये बाद में भी कर सकते हैं आप, बुक में भी है, ये सिर्फ विजुअल दिखाने के लिए. इस चार्ट में से आप अपनी मर्जी की इनकम पिक कर लीजिए और उसके सामने जो लिखी हुई अमाउंट इन द बैंक है, वो उतना पैसा आपको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा. जितनी भी इनकम आपने चूज कर ली, उतना ही पैसा एक्यूमुलेट करना होगा 5% पे ब्याज लेकर खाने के लिए. अब हम याद रखना है कि इससे पहले कि हम ये पैसा एक्यूमुलेट करें, इकट्ठा करें, हमारे सारे टैक्सेस पे हुए होने चाहिए, हमारी सारी मकान की किस्तें, अगर मकान लोन पे लिया हुआ है या कोई भी ऐसा कर्जा जो हमने लिया हुआ है, किसी तरह का भी कर्जा लिया हुआ है, वो उतरा होना चाहिए. गाड़ी की पेमेंट हुई होनी चाहिए, सारे बिल्स पेड होने चाहिए, बच्चों की शादियां, फेस्टिवल, शगल, अटरम फटरम सब कुछ दिया होना चाहिए. वो देने के बाद आपको वो इनकम जो मनी है, जो फंड है, वो एक्यूमुलेट करना है. अब अगर 12 करोड़ हमारे पास है, 5% वो पे हम उसको बैंक में रखेंगे तो 5 लाख रुपया महीना तकरीबन आ जाता है.
ये अप्रॉक्सीमेट है, पर पक्का कितना है वो आप बाद में कैलकुलेट कर लीजिए या किसी बैंकर से करवा लीजिए। अगर इसको आधा कर दें कि हमें चलो 2.5 लाख रुपए में सर जाएगा हमारा महीने में, तब भी 6 करोड़ रुपया हमें चाहिए। अब कितने लोगों को हम ये जानते हैं कि रिटायर होने के बाद, सारी पेमेंट्स करने के बाद उनके पास 6 या 12 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा जिसको वो बैंक में डालेंगे और उन्हें महीने का 2.5 लाख से 5 लाख रुपया आना शुरू हो जाएगा बिना काम किए। ऐसे तो इंडिया में होता है कि रिटायरमेंट के बाद ही मकान बनाता है आदमी अपना और शादियां करता है बच्चों की, तो तकरीबन सारा कुछ लग चुका होता है। पर कितने लोग हैं हमें जो जानते हैं हम जिनके पास इतने पैसे होंगे 6 करोड़ या 12 करोड़ या 15 करोड़, जिसको वो जमा करा के आराम से बैंक में से उसको इनकम ले सकते हैं रिटायर होने के बाद। अब हम इस सिनेरियो को नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि हम इस ऐसी एग्जांपल को नेटवर्क मार्केटिंग के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है। क्योंकि गेम का नाम है कि पैसे होंगे तभी हमारी लाइफ कंफर्टेबल होगी, चाहे हम रिटायर हैं चाहे नहीं है। रिटायर का मतलब हमें काम करने की जरूरत महसूस ही ना हो, पैसा आता रहे, काम अपनी मर्जी से करें जो भी चाहते हैं, लेकिन हम रिटायर हो, हमें पैसा कमाने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं हो। तो ऐसा लाइफस्टाइल जीने के लिए अगर हम चाहते हैं जीना, हर बंदा चाहता है, पूरी दुनिया में ये बात है कि पैसा होगा और बाद में हम रिटायरमेंट के बाद अच्छे से मजा करेंगे। अब नेटवर्क मार्केटिंग के साथ ये कैसे कंपेयर की जा सकती है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग करते हैं तो इस तरह की इनकम, ये जो अभी हमने देखी है 5 से 7 लाख रुपया, 2 से 5 साल अगर हम अच्छी तरह से सीख कर और प्रैक्टिकली लगाते हैं इस सिस्टम के हिसाब से, तो 2 से 5 साल के अंदर अंदर हम पार्ट टाइम में इतनी इनकम कमा सकते हैं। जो पार्ट टाइम एक्टिविटी होगी हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में, उसमें से हम 2.5 से 5 लाख रुपया महीना की इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब जब हम पैसा खर्च करने जाएंगे तो दुकानदार तो दुकानदार को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये पैसा हमने कहाँ से कमाया है, बैंक से कमाया है या नेटवर्क मार्केटिंग से कमाया है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा पैसा है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग से आया चाहे वो कहीं से भी आया है। अब वो वही पैसा है 2.5 से 5 लाख रुपया जो अगर हम बैंक में जमा कराते 6 करोड़ या 12 करोड़ 5% के हिसाब से, ब्याज के हिसाब से हमें मिलना था। अब हम एक चार्ट और देखते हैं जिसको मैंने इंडियन रुपीस में भी कन्वर्ट किया है इसी पिक्चर में, तो उसको थोड़ा सा समझना और समझाना इजी हो जाएगा। मैंने अभी बैठ के इसको थोड़ा सा किया था मॉडिफाई। तो जहाँ डॉलर्स हैं उसकी जगह पर मैंने इंडियन रुपीस उसके सामने लिख दिए। मान लीजिए अगर 2 से 5 साल में हम रेजिडुअल इनकम तैयार कर लेते हैं और अगर पहले साल में हम लेकर चलें कुछ महीने, पहले साल के कुछ महीनों में अगर हमारी इनकम 10 से 15 हजार रुपया हो जाती है, जैसे कि लिखा हुआ $200, तो उसी एग्जाम्पल में बैंक की एग्जाम्पल के हिसाब से 5% के हिसाब से हमने बैंक में 33,60,000 रुपया जमा करा दिया इक्वलेंट। अगर हमारी यहाँ पर $200 है तो 48,000 हमने एफडी करा दी यूएस में। अगर हमारी 10 से 15 हजार रुपया इनकम हम बना लेते हैं अगले 5-6 महीने में, तो हमने उसके इक्वलेंट 5% के हिसाब से 33,60,000 रुपया जमा करा दिया। अगर उसके हाफ करें कि यार चलो 14,000 नहीं 7,000 रुपया हमारी आमदन है महीने की, तब भी हमने 16,80,000 रुपया जमा कराया। अगर 100 नहीं या 50 है डॉलर या 3500 रुपए है, तब भी हमने 8,40,000 रुपया, और इसको हम बिल्कुल $12 तक मतलब 875 रुपए तक भी लेकर आए, अगर मंथली आपकी इनकम हो गई है, तब भी आपने 2,10,000 रुपया बैंक में जमा। अब कितने लोगों को हम जानते हैं जिनके पास अगले 2-3 महीने में 5-6 महीने में 2,10,000 या 33 लाख इकट्ठा सारे बिल पे करने के बाद आने वाला है। अभी तो लाइफ शुरू हुई है कई लोगों की जिसकी 30-35 एज है या 40 भी एज है, उनकी तो लाइफ शुरू हुई है। अभी मेरी 50 की एज है, अगर मुझे कोई भी आज 12 से 13 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे दे मेरी आमदन के अलावा, जितनी भी मेरी आमदन है, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी अपनी। तो 5-7 लाख रुपया महीने का क्या कहता है, हमें तकलीफ थोड़ा देता है।
इवन एट द एज ऑफ 50, अगर मुझे ये पैसा मिल जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब नेटवर्क मार्केटिंग में इस पैसे को 2 से 5 साल में मेहनत करके कमाया जा सकता है। ये पैसा इकट्ठा करना सारी उम्र लग जाएगी तब भी नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। अब इसको नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे कंपेयर करें? अब आपको कितने लोग जानते हैं जिनके पास 6 से 12 से 15 करोड़ रुपया है, जमा करा दे? आई डोंट नो। लेकिन आपको कितने लोग ऐसे जानते हैं जो एक आदमी को महीने में स्पॉन्सर करना सीख सकते हैं? एक आदमी को बिजनेस में स्पॉन्सर करना है हर महीने एक आदमी को, कितने लोगों को? काम बड़ा आसान है, 45 सेकंड वही करना है, 45 सेकंड प्रेजेंटेशन, किताब लोन करनी है और अपलाइन के साथ बात करवानी है, जिसको हम 3 वे कॉल के साथ कर सकते हैं। ये सिंपल काम है। या तो आप जुड़ जाओ कि यार हमें पता लग गया, हमारी आंखें खुल गई कि यार लाइफ को एंजॉय करने के लिए हमें 4-5 लाख रुपए चाहिए 100% चाहिए। आने वाले समय में आपको 4-5 लाख रुपए महीने का भी कम पड़ेगा, जिस तरह से हम अपनी फैसिलिटीज को देख रहे हैं आते हुए। ये तो मेरी आंखें खुल गई कि यार मेरे को इतना पैसा तो चाहिए होगा, चाहिए भी, आज भी इतना हम कमा रहे हैं। अब मैं या तो जुट जाऊं 10-15 करोड़ जमा करने में अगले कुछ सालों में, जितने भी साल रह गए, या फिर मैं कुछ ऐसी चीज करूं कि एक आदमी को स्पॉन्सर करना है, सिस्टम है बड़ा सिंपल सा, 45 सेकंड सीखनी है मुझे, किताब देनी है और अपलाइन के साथ बात करा के उसको स्पॉन्सर करना। अब इंटरेस्टिंग ये बात है कि कोई भी इस सिस्टम को यूज करके एक आदमी अपने फ्रेंड को, एक आदमी को स्पॉन्सर कर सकता है महीने के महीने और उसको सिखा सकता है वही चीज करने। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि 12-13 करोड़ रुपया किसी को जमा करना ये हर एक के बस की बात नहीं है। सो इट्स इंटरेस्टिंग दैट एनीवन कैन यूजिंग दिस सिस्टम कैन स्पॉन्सर अ फ्रेंड एंड देन टीच देम टू डू द सेम। कोई मुश्किल बात नहीं है। अब अगर हम एक आदमी को भी स्पॉन्सर करते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम 1 साल में एक आदमी को स्पॉन्सर करके उसके साथ आगे बिजनेस बिल्ड हर महीने ऐड करते हुए जब चलते हैं, तो इस चार्ट के हिसाब से फिर भी पहले मंथ में हम 2 थे, मैं और मेरा दोस्त, दोनों ने 2-2 को सिखाया, हम 4 हो गए, चारों ने 2-2 को सिखाया, 8 हो गए, 8 ने 2 को सिखाया 16 हो गए, 16 ने 2 को सिखाया 32 हो गए, एंड सो ऑन। 4096 हम 12 महीनों में 4096 लोग हो जाते हैं। अगर आप 1 साल लगा के भी एक आदमी को ही सिखाओगे तब भी आप अगले 12 सालों में रिटायर हो सकते हो इस पैसे के साथ, 5 से 7 लाख रुपया जो भी पहले बोला, 12 साल। अगर 12 साल भी मुझे लग जाए या 12 साल बाद भी मुझे रिटायरमेंट मिल जाए इस तरह से 5 से 7 लाख रुपया, जिसके लिए काम ही नहीं करना पड़ेगा, तो ये कोई बैड डील नहीं है। 1 साल के लिए एक दोस्त को उसके साथ डुप्लीकेट करना। मैंने एक आदमी को स्पॉन्सर किया, फिर दोनों ने 2 को सिखाया, 4 हो गए, 4 ने 2 को सिखाया, 8 हो गए, 8 ने 2 को सिखाया 16, एंड सो ऑन। एंड नेटवर्क मार्केटिंग जो है इसी चीज का नाम है कि या तो हम पैसा इकट्ठा करने के लिए नौकरियां करें, बिजनेस करें, जो भी करें, और बीच में ऐसे चैलेंजेस आते रहे जैसा अभी चल रहा है, पेंडेमिक आ गया या कुछ हो गया, ये अनवांटेड चैलेंजेस है। इसके दौरान चलते हुए हमारा रेगुलर, अब मेरा बेटा है कनाडा से आया हुआ है, उसने प्लानिंग करी हुई थी कि उस जिस होटल में वो काम होते हैं में हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, डबल काम कर सकते हैं। उसने प्लानिंग करी हुई थी कि मई और जून में काम करके, अप्रैल मई जून में काम करके वो इतनी इनकम इकट्ठी कर लेगा वहां के हिसाब से कि उसको आने वाले अगले टाइम में पीआर शीआर लेने में अगर कुछ चैलेंज आता भी हुआ तो ही कैन यूज हिज मनी। बट द डे व्हेन ही वांटेड टू फ्लाई, उस दिन वो कनाडा बंद हुआ। अब वो 3 महीने हो गए उसको यहाँ पर, तो उसका जो प्लान बनाया हुआ था, फाइनेंशियल प्लान, वो फुच हो गया, क्योंकि होटल बंद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया।
अब उसको जाके रीन्यू करना पड़ेगा अपना प्लानिंग, फिर से दोबारा वो बैठ के बात कर रहा था कि आई विल गो एंड फिगर आउट थिंग्स। तो ये कभी भी हो सकता है। तो उसकी जो प्लानिंग बनाई हुई थी, जितने लाख भी वो बता रहा था, उसने कैलकुलेट किया हुआ था उसके अपने खर्चों के हिसाब से, वो नहीं बन पाया तो वो पीछे चला गया, राइट। अब ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो नेटवर्क मार्केटिंग इज टोटली डिफरेंट। हमारा पेंडेमिक में काम बढ़ रहा है, उसका रुका हुआ है। सो दिस इज अनदर थिंग। हमें तो काम क्या करना है, बेचना तो कुछ है ही नहीं। हमें तो सिर्फ लोगों को, एक दोस्त को स्पॉन्सर करना है महीने में, सीख लिया, उसको सिखाना है। काम तो यही है, पहले भी यही करते थे, अब भी यही करते हैं। अब लोग हमसे कहते हैं बेचना है, फलान करना है, ये करना वो करना। फिर नहीं बेचना है यार, कितनी बार बताएं, कैसे बताएं, एफिडेविट दें क्या? नहीं बेचना है, चलो व्हाटएवर। अब नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स वाला काम नहीं है, ये गेम नंबर्स की नहीं है जैसे सेल्स में होता है। अब सेल्स वाला आदमी जो होता है अपने सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करता है, वो उसके लिए काम करता है। जो सेल्स पर्सन है वो अपने सेल्स मैनेजर के लिए काम करता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम जब किसी को स्पॉन्सर करते हैं, हम उसके लिए काम करते हैं। सो वी वर्क फॉर द डाउनलाइन। अब यहाँ पर हम चूज करना है हमें कि हम भाई किसके लिए काम करना चाहते हैं। एक सेल्स मैनेजर के लिए जिसके साथ हमारी आमदन टेम्परेरी है और खतरनाक है, या एक डाउनलाइन के लिए, फ्रेंड के लिए, जिसके साथ हम रेजिडुअल इनकम कमा सकते हैं और ऐसी इनकम कमा सकते हैं कि हमें काम करना ही ना पड़े। ये चॉइस है हमें जो करनी है। तो करना क्या है, बड़ा सिंपल काम, मेक अ फ्रेंड एंड देन मीट देयर फ्रेंड्स। यू मेक अ चॉइस, किसके लिए काम करना, अपने बॉस के लिए या अपनी डाउनलाइन के लिए। क्योंकि जब तक हम डाउनलाइन के लिए काम नहीं करेंगे, बिजनेस नीचे नहीं जाएगा, डेप्थ बिल्ड नहीं होगी, नंबर्स नहीं आएंगे, 4096 लोग नहीं आएंगे, तब तक हमारी इनकम रेजिडुअल नहीं होगी। नहीं तो फिर हमें दूसरे प्लान के हिसाब से करोड़ों रुपया जमा करना पड़ेगा। और एक बढ़िया लाइफस्टाइल जीने के लिए हमने जो पहला चार्ट देखा था, उसमें से कोई भी इनकम पिक कर लीजिए और उतनी इनकम जमा करने के लिए आपके पास दो चॉइसेस है, या तो काम कीजिए या नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए। सो जब आप ये प्रेजेंटेशन किसी के साथ शेयर करेंगे, लास्ट पेज पे जो लिखा हुआ है कि हम वी डू नॉट टीच पीपल हाउ टू एक्यूमुलेट मनी, वी टीच पीपल हाउ टू बिल्ड अ नेटवर्क। जब नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट एक्यूमुलेटेड मनी, पीपल विल गेट एक्साइटेड। That's why 90% of the population of this world should be in network marketing, because हर आदमी रिटायर होना पसंद करता है और पैसे के साथ रिटायर होना पसंद करता है। मैं जितने रिटायर लोगों को जानता हूँ, दे आर ऑल फ्रस्ट्रेटेड, बस्टेड, बिकॉज आज उनके पास टाइम है, हेल्थ तो थोड़ी बहुत ही है, ज्यादा नहीं है, लेकिन पैसा नहीं है। हेल्थ के लिए भी उनको पैसा चाहिए, हेल्थ के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। अपने लिए भी पैसा कम है, हेल्थ के लिए भी कम है। अब जैसी जैसी ड्रग्स नहीं इंट्रोड्यूस हो रही है, मेरी इमाम जितनी ड्रग्स लेते हैं, तो एक इंजेक्शन, एक टैबलेट मैं उस दिन लेकर आया था, 2500 रुपए की एक टैबलेट है, कैल्शियम की कोई स्पेशल टैबलेट है, 2500 रुपए की एक टैबलेट है। शी हैज टू टेक 1 in the month. सो यू कैन वेल इमेजिन के जैसे जैसे लाइफस्टाइल हेल्थ की तरफ कॉन्शियस होता जा रहा है, ड्रग कंपनीज ऑल्सो नो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑल्सो नो कि इनकी मजबूरी बन गया हेल्थ, so they quote their own prices. So this is all about this presentation. Now you know why 90% of the population should be in network marketing, because everybody wants to retire with money and with peace of mind. Over to you guys. Thank you so much. Thank you, sir. थैंक यू सुखी बाजी, थैंक यू वेरी मच। बहुत जो प्रेजेंटेशन थी बहुत बढ़िया थी, और जो इसका क्रक्स है वो यही है कि कैसे हम अब इकोनॉमिक फ्रीडम पा सकते हैं। तो मेन जो मेरे को इस पूरे चैप्टर से एक ही चीज समझ में आती है कि आने वाले 2 से 5 सालों में कैसे मुझे अपने आप को इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए मेरे को बस।
थैंक यू भाजी फॉर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। जिਵੇਂ हुणे जैसे अभी अमित ने बताया कि मुझे इकोनॉमिकल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो ये हर एक का डिज़ायर है ही। जैसे अभी आपने भी बताया कि बंदा रिटायर हो जाता है पर बंदे के पास जो है पैसे नहीं होते, तो पैसे होने के लिए एक रेजिडुअल इनकम ज़रूरी है कि जो बंदे को लगातार आती रहे और बंदे का जो है बढ़िया लाइफ़स्टाइल जो है मेंटेन रहे। उसके लिए या तो काम करना पड़ेगा कोई बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस, या फिर एमएलएम करना पड़ेगा, या फिर अपने बैंक में बंदे के पास इतना बैलेंस होना चाहिए कि कोई बंदा आराम से जो है वो कमा सके, खा सके। तो एमएलएम इज़ द बेटर ऑप्शन आई थिंक। तो बाकी भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, हमने डिस्कस की है पहले भी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो दिस इज़ अ नाइस एग्जांपल। और मैं इसमें एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। लाइक इन लास्ट प्रेजेंटेशन जो आपने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपने एक फ्रेंड को बोला कि मैंने अपनी एफडी करवाई है। सिमिलर इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ थोड़े दिन पहले। मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि आपकी इनकम कितनी शुरू होगी, आपको कितनी देर होगी एमएलएम में। तो मैंने उन्हें बोला कि मैंने अभी अभी अपनी 5 लाख की एफडी कराई है एमएलएम के द्वारा। तो ही वाज शॉक्ड, कहता अच्छा 5 लाख की एफडी कराई। मैंने कहा कि एफडी में जैसे रेजिडुअल इनकम आती है ना हमें, तो उतनी रेजिडुअल इनकम मुझे मंथली आ रही है अभी एमएलएम से, क्योंकि मैं एमएलएम से पैसे कमा रहा हूँ उस एफडी के बराबर। तो ही वाज क्वाइट एक्साइटेड विद द फिगर्स। तो अभी ही वाज आस्किंग फॉर मोर। उसे फिर मैंने आगे बताई इन्फॉर्मेशन। So this is a nice presentation to tackle these type of questions also. Thank you, Padma. हेलो, हाँ जी भाजी। प्रेजेंटेशन बढ़िया की भाजी। और आपने ये बता दिया कि क्यों हमें एमएलएम करना है, ताकि हम एक्चुअली में फाइनेंशियल जो हम फ्रीडम की बात करते हैं वो मिल जाए। क्योंकि और किसी काम में इतनी जल्दी मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिलती नहीं। काम ट्रेडिशनल करते हैं, लेकिन जो एमएलएम से होने और जनरेट होने वाला पैसा है वो असली में मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस प्रेजेंटेशन के द्वारा वो सारा समझाया। सो थैंक यू भाजी। थैंक यू भाजी फॉर एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। बहुत ਵਧੀਆ प्रेजेंटेशन ਸੀਗੀ। हाउ सिंपली एंड वेरी सटल मैसेज कि ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਕਦੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਪਾ ਸਕੀਏ। with the help of the network, creating the network, we can create that income जो 6 ਕਰੋੜ या 12 ਕਰੋੜ रुपया दे सकता है। So it's a very subtle message जो सानू समझना चाहिए है ते अगे ही समझाना चाहिए है that there is a power in network. Thank you for a very crisp and simple तरीके नाल समझाउण वास्ते। Thank you so much. हेलो, हाँ जी भाजी, बहुत वधिया प्रेजेंटेशन करी तुसीं ने, सारे पॉइंट कवर कीते, नाले एग्जाम्पल भी बहुत वधिया लईआं जिहदे विच सानूं पता लगदा कि असीं ने फाइनैंशियल फ्रीडम जिवें कि एमएलएम दे विच असीं फाइनैंशियल फ्रीडम किवें अचीव कर सकदे। हेलो सुखी भाजी, इट वाज अ ग्रेट प्रेजेंटेशन। इसमें जैसा सब्जेक्ट बता रहा था व्हाई 90% पीपल मस्ट अडॉप्ट एमएलएम, तो इसमें आपने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग द बिजनेस, हमें अपनी यदि फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है तो हमें बहुत सारा पैसा इकट्ठा एफडी करानी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे गुरमीत भाजी ने समझाया कि एमएलएम के इट इज लाइक एफडी, तो हम अपनी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो एमएलएम के थ्रू बड़े इजीली थोड़े टाइम के लिए काम करके कर सकते हैं। तो इट वाज वेरी क्रिस्प एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। थैंक यू। ग्रेट प्रेजेंटेशन। मैं चाहूंगा कि सारे जने माइक खोल के एक बारी ताड़ी जरूर मारन यार। इट्स अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। बाजी ने 45 सेकंड का पता ही नहीं लगन दिता, वर्ड टू वर्ड ग्रेट।
मतलब टोटल एक भी अक्षर बुक तो That is बाहर great. नहीं सीगा, वर्ड बाय वर्ड 45 सेकंड प्रेजेंटेशन सी एंड मतलब फैंटाबुलस। ਮੈਨੂੰ मतलब यकीन नहीं हो रहा कि साडे बंदे ताड़ियां क्यों नहीं मार रहे खुल के यार। इट वाज अ ऑसम प्रेजेंटेशन एंड ये वाली प्रेजेंटेशन मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट करती है। दो रीजन, सबसे पहले कि जब हमें शुरुआत में लगता है कि यार पैसा बहुत कम आ रहा है इतनी मेहनत करने के बाद, तो उसको आप एफडी के साथ जो है वो कंपेयर करके देखो कि अगर आपको 2000 रुपया भी आ रहा है तो कितने पैसे बैंक में रखेंगे, तो 2000 रुपया महीने का या 24,000 साल का पाने के लिए आपको कितनी बड़ी एफडी करवानी पड़ेगी। और हमारे यहाँ सबसे कम से कम जो चेक आता है वो 1000-1200 से स्टार्ट होता है और 70-72 लाख रुपया हमने देख लिया है अपनी अपलाइन का। तो बिटवीन 2000 टू 72 लाख हम कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे, ये मुझे पता है। जिस तरह से हमारी ट्रेनिंग चल रही है, 3 साल बाद जो बंदे इस रूम में बैठे हैं दे विल बी फाइनेंशियली फ्री, कोई उनको रोक नहीं सकता। मेरे से लिख के ले लो, स्टाम्प पे साइन करवा। एंड सुकी बाजी फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन। मैं एक बार चाहूंगा कि यार सारे जने माइक खोल के ना खुद के ताड़ियां मारो यार, मतलब ये ताड़ी डिजर्व करते हैं बस। मजा आ गया। मतलब खड़े होके बोलो यार। इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन और परमीत भाजी उतना ही बढ़िया आपने बोला। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्टीमेट। मेरी बारी आ गई। थैंक यू सुकी बाजी, थैंक यू परमीत भाजी। इस प्रेजेंटेशन से मुझे जो समझ में आया कि द ओनली वे टू गेट रीच इन इजी वे नेटवर्क मार्केटिंग एंड फास्टेस्ट वे टू गेट। और दूसरी बात की भी, अगर आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत में थोड़ा पैसा आ रहा है तो ये नहीं है कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं उसके अंदर। अगर आप उसको अपनी एफडी के साथ कंपेयर करें तो ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। Parmeet Paji, love you, brother. Thank you for really, creating that energy. Love you, my first love. Hi. Suki Baji, I share the same feelings and जब भी ये presentation आपने ये दी है तो मुझे वो अपना टाइम याद आ जाता है जब भी हम कॉफी पे मिलते हैं, और हमेशा वो चैप्टर निकाल करके आप ने कई बार दिखाया है वो चैप्टर। काफी लोगों को दिखाया जब हमारे साथ 1-to-1 होती थी, डिस्कशंस होती थी, तो उस समय उस मोमेंट पे नहीं था, दिमाग में आता था, उस मोमेंट पे आता था पर इतना डीप नहीं समझ में आता था। पर आज जो और भी समझ, हालांकि काफी भी समझ पहले भी आ गया था, लेकिन आज और जिस सिंप्लिसिटी से आप बताया कि कितना पैसा आप कमा सकते हो, मतलब अगर आप 12 साल के बाद भी ये चीज आ सकती है तो इट इज वर्थ इट, इट इज रियली वर्थ इट। हालांकि अगर आप ये माइंडसेट लेकर के चल रहे हो कि यस 12 साल में भी आ सकता है, तो वो फिर आपका 2 साल में भी आ सकता है, क्योंकि रिलैक्स जब हम हो जाते हैं तो हमारी स्पीड फास्ट हो जाती है। तो आपने अच्छे से बताया, फर्स्ट मंथ में हम अगर एक बंदे को स्पॉन्सर करते हैं तो सेकंड मंथ में कितने, और एक साल में भी अगर एक बंदे को साथ स्पॉन्सर करके टीच कर लेते हैं तो 12 साल में क्या चीजें हो सकती हैं। जो नॉर्मल जिंदगी हमारी होती है 30 से 40 साल तक हम लोग सोचते हैं, फिर रिटायर हो जाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, और फिर भी हमारे सपने पूरे होते नहीं है। मैंने देखा है कई फैमिलीज को। आज मेरे पास मैसेज आ रहा था किसी फ्रेंड का, इनफैक्ट सुखी बाजी जानते हैं वो लाफ्टर वाले बंदे का था, वो रिटायर हो चुके हैं, अभी मेरे पास उनका मैसेज आया है कि मेरे को पैसे की दिक्कत है। तो पॉइंट क्या है कि ये इतना इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, इतने एक्साइटिंग पर्सपेक्टिव है। जब इस पॉइंट को अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी अलग से आ जाती है कि हम किस लिए हैं एमएलएम में, और किस लिए 90% लोगों को एमएलएम में होना ही चाहिए। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग एवरीवन हैज टू बी इन द एमएलएम। ऑफ कोर्स वी वांट टू फाइंड 5 serious people, but yes, this presentation talks about everything. So thank you so much once again. Thank you so much, Suki Baji, and thank you so much for system. Thank you so much this whole team for really making things ahead, making our learning grow and grow faster and faster. Over to you, Yadvinder. Thank you so much. It's really a wonderful chapter, great chapter, and a great presentation by the chief. No doubt इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन और इतने आसान तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं जा सकता।
So that is why my feeling was that कि ये presentation chief की तरफ से ही हो and वही हुआ. So really it's an awesome thing. और इस प्रेजेंटेशन में जिस सारा का सारा यही है कि आदमी कितना भी काम कर ले, कितना भी बिजनेस कर ले, वो इतना बड़ा फॉर्च्यून बिल्ड कर ही नहीं सकता. उसको बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी, या उसके पास पुश्तैनी पैसा हो तब वो इतने बड़े अमाउंट की एफडी करवा सकता है कि उसको हर महीने 4 से 5 लाख रुपए के आते रहें, लाइफ लॉन्ग आते रहें, and then he will be able to pass on this income to the next generation. ये चीज सिर्फ और सिर्फ MLM में ही हो सकती है कि आप एक अच्छा खासा फॉर्च्यून बिल्ड करके आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करके जा सकते हो. तो दैट इज वाई इस चीज को सिर्फ MLM में ही करा जा सकता है. दैट इज वाई एवरीवन वांट्स टू बी फाइनेंशियल फ्री, और इसी वजह से सबको MLM में आना चाहिए. That's all I have to say. Thank you. Appreciate that everybody listened it and understood it. Makes you excited also. The word is residual. यादविंदर की बात से मेरे को पॉइंट याद आ गया कि मैं वो बताता जाऊं. The word is residual. जो रेजिडुअल इनकम होती है कि सारे खर्चे होने के बाद, सारा खर्चा टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद, सब चीजें होने के बाद जो बच जाता है पैसा वो. और अगर ये बचा हुआ पैसा 5 से 7 लाख रुपया महीना है तो इसका मतलब ये फालतू है पैसा. सो रेजिडुअल इज द वर्ड जिसको लोग बाग जल्दी जल्दी समझते नहीं है. अब रेजिडुअल इनकम बनाने के लिए हमें इस बिजनेस को डीप ड्राइव करना ही होगा ताकि नंबर्स जो हैं वो कभी कम ना हो, आपको नंबर्स की कमी ना हो. आपको ऐसा ना लगे कि मैंने 10 लोगों को या 15 लोगों को स्पॉन्सर किया था, उसमें से एक ही रह गया या 2 रह गए हैं. जब आप हजारों के तादाद में लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द डेप्थ, तो आपकी इनकम रेजिडुअल हो जाएगी. क्योंकि हर आदमी यहाँ पर अपनी डाउनलाइन को 3 डीप जाना सिखा रहा है. ये सीखना भी है. शिवेन ने कहा है कि इससे फास्ट कोई काम नहीं है. वाकई में अगर हम बिल्कुल इसी को ही इस तरह से ही करते रहे इस काम को कि हम जॉब चल रही है अपनी दिन में, पार्ट टाइम में सिर्फ एक आदमी को हेल्प करनी है, फिर 2 को करनी है, फिर 5 को करनी है, तो 5 लोगों को सिर्फ ये हेल्प करना है कि वो 3 डीप जाएं, फिर उनको सिखाएं 3 डीप जाएं. बस थोड़ा थोड़ी एक्टिविटी रोज इसी काम में लगानी है. उसके लिए हमारे पास सिस्टम है और लोगों के पास इसके लिए सिस्टम नहीं है, इसलिए उनको ये बिजनेस छोड़ना पड़ जाता है. क्योंकि एक टाइम आता है जब वो जाकर नीचे सेल्स वाली जो एक्टिविटी है खत्म हो जाती है. जो एक्साइटमेंट है अपलाइन की वो एक लेवल तक ही रहती है, उसके बाद खत्म हो जाती है. यहाँ पर एक्साइटमेंट बढ़ती है जैसे जैसे ग्रुप नीचे जाएगा, एक्साइटमेंट बढ़ती है क्योंकि हर एक कोई डेप्थ में जा रहा है, तो डेप्थ के साथ साथ चौड़ाई में भी उतना ही जा रहा है. तो इसके साथ नंबर्स बहुत ग्रो करते हैं, और जितने नंबर्स आपके फिक्स्ड रहेंगे नेटवर्क में बिकॉज ऑफ जो मोटिवेशन वाला चैप्टर है, जो अगला चैप्टर आएगा शायद, उसकी वजह से रेगुलर स्पॉन्सरिंग होती रहती है. जब रेगुलर स्पॉन्सरिंग होती रहती है, उसको करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, 3 स्टेप फॉलो करने हैं. दैट्स इट. आज सुबह मैंने जो एग्जांपल वहां पे डाली थी, अगर मैं आपको 20-20 लोग भी फ्री में दे देता हूँ लिस्ट, तो भैया 45 सेकंड प्रेजेंटेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी. सो इस बिजनेस में सिर्फ एक ही चीज हमने कहनी सीखनी है, वो है 45 सेकंड प्रेजेंटेशन. उसको सीखते जाओ, जैसे मर्जी सीख लो, उसको लिख लिख के सीख लो, कुछ भी करके सीख लो. उसको गायत्री मंत्र समझ के सीख लो, उसको कोई भी ऐसा श्लोक समझ के सीख लो. पंडित लोग यार आपको दे ही देते हैं कि ये पुखराज पहन लेना जी और साथ में ये मंत्र जाप है 90 दिन के लिए कर लेना. देते हैं, लोग करते हैं, मैंने सुना है, मैंने देखा है. एक मंत्र है जिसको पढ़ लेना आपकी 60 खत्म हो जाएगी. तो ये मंत्र 45 सेकंड वाला आपकी जिंदगी की 60 खत्म कर सकता है और आने वाली जनरेशंस की भी. सो जस्ट टेक दिस 45 सेकंड्स प्रेजेंटेशन सीरियस, सब कुछ हो जाएगा. इसी के साथ होना सारा कुछ. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.
40 minutes are over. I appreciate everybody has listened it carefully. You will act upon the 45-second presentation. जो भी मिलता है खब्बे सज्जे नीचे कहीं भी आपके ग्रुप में 45-second presentation. That's it. That's where the game starts. वहीं पर एंड होगी, वहीं पे शुरू होगी. 45 सेकंड से ज्यादा